हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अपना चैप्टर चल रहा था ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चल रहा था, विद्युत विभव चल रहा था, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन और काफ़ी सारे टॉपिक्स सबमिट कर लिए थे। और हमारा इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल वाला जो पोर्शन है वो मुश्किल से 2 या 3 क्लास में या 4 में, थोड़ा सा कल की क्लास थोड़ी मिस हो गई, ली थी क्लास तो, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं ली पाए हम, इसलिए। और बाकी जल्दी से जल्दी सिलेबस होने वाला आपके तो एकदम, मतलब आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही पूरा सिलेबस हो जाएगा आपका। हम कोशिश करेंगे तो मैं के अंदर सोना पेट में फिर भी अगर देखो अभी थोड़े क्या नए बच्चे आ रहे हैं, इसलिए मैं प्रॉपर वे में नहीं चलता, ज़्यादा क्लास में नहीं लिख पा रहा हूँ और थोड़ा स्पीड से नहीं पढ़ा। जैसे नए बच्चे आते हैं फिर वो रुकते कम है, वो रुकते कम है तो फिर उनको प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। देखो भाई, आपको हो सकता है थोड़ा सा बुरा लगे, थोड़ा सा बुरा लगे, फिर भी देखो अपने रूल रेगुलेशन सटीक है, स्टिक है अपने थोड़े से। और देखो वो तुम भी जानते हो, दवा जो कड़ी होती है फायदेमंद भी वही होती है। मास्टर जो भी हो, कोचिंग वाले हो, कहीं के भी लाला पूछी करके चिपड़ी चिपड़ी बात करता है, मीठे मीठे बोलते हैं, वो सदैव हानिकारक होते हैं, घातक होते हैं। और जो सीधा बोलता है ना, ये मान लो तुम्हारे लिए फायदेमंद है, तो मैं मुझे कोई भी। तो भाई देख, कल मैंने पढ़ा दिया था और कुछ टॉपिक था जो बहुत अच्छा टॉपिक है, और इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम के अंदर 1 नंबर का या 1.5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है, समविभव प्रश्न। कल मैंने थोड़ा ऐसे ही बता दिया, उसको ऐसे लिखवा भी दिया, लेकिन वापस से मैं रिपीट करूँगा। कुछ बच्चे नए आए हैं तो सब बच्चों के लिए उस टॉपिक को दोबारा से रिपीट करता। और एक सूचना है आप लोगों के लिए, भाई देखो कल तो संडे है, संडे तो रहता ही रहता है अपना, लेकिन सूचना ये है कि जो मंडे के दिन क्लास का टाइम है, मंडे के दिन क्या सीन कर रहा हूँ मैं, जो अपने बच्चे टॉपर है और अपना रिजल्ट जो अच्छा रहा है उन बच्चों का सम्मान समारोह है मंडे के रोज आपका टाइम 11 बजे का। हो सकता है आपको धूप लगे, हो सकता है आप नहीं आना चाहते हो, लेकिन देखो बेटा, ऐसी ऐसी जो चीज़ होती है, ऐसी जो घटनाएं इंसिडेंट होती हैं या ऐसे जो फंक्शंस होते हैं, उनमें आपको अगर दिन में 2 बजे धूप में बुलाया जाए तो अभी आप जाना चाहिए, मैं नहीं कहीं भी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा। जो बच्चे 99 नंबर फिजिक्स में लेके आए, जो बच्चे 94% बना के आई है, कुछ तो बोल के जाएगी, तो कुछ तो तुमको सफलता का रास देके देके जाएगी, नहीं देके जाएगी। तो आप अगर आ सकते हो, देखो मैं तो आपके ज़्यादा जिद नहीं कर रहा, बाकी बच्चे बहुत आएंगे, आप अगर आना चाहो सोमवार के दिन आप 11 बजे सुबह टाइम, सुबह कर, मैं इसलिए सुबह नहीं बुला रहा, फिर मैं सुबह बुलाऊँ तुम क्या बोलोगे, यार तो कोई नहीं जाएगा, दूर पड़ता है, हमको धूप लगती है, फिर हालांकि सारे हो राजस्थान के मंदिर भी कही हो, कोई भी यूरोप एशिया के नहीं है, लेकिन फिर भी घर से बाहर निकलने को धूप लगती है, ऐसा सही होता है। तो सुनिए भाई मेरी बात, टाइमिंग का ध्यान रखो, है ना। ये थोड़ा सा मेरी बात जो मैंने बताई उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी बातें तो अपन करते रहेंगे और करते रहेंगे, है ना। समझ में आया, सब कुछ सही चल रहा है रोहित? तो लिखो टॉपिक, टॉपिक लिखो भाई, समविभव प्रश्न। हालांकि मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार वापस करवा रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक अच्छा टॉपिक है, छोटे क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट भी है, वन लाइनर क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वन लाइनर क्वेश्चन के लिए ये इम्पोर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन, जहाँ इम्पोर्टेंट लगाया जाता है वहाँ लगाया करो, जरूरी है वहाँ, ठीक है। अब देखो आगे कि समविभव प्रश्न होता क्या है, देखो सबसे पहले बात, आते रहेंगे बच्चे, जो लेट आ रहे हैं वो लेट होते हैं, टाइमिंग अपना है जो है, मैं टाइम पे फिक्स स्टार्ट करता हूँ कि एक ऐसा प्रश्न जहाँ पर हमारे विभव का जो मान है वो हमको समान प्राप्त हो जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा भाई, समविभव प्रश्न है। एक ऐसा प्रश्न जहाँ पर हमारी पोटेंशियल की वैल्यूज हमारी इक्वल हो जाए, मतलब हमारा जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाए, हमारा जो विभव है वो समान हो जाए। जैसे ये प्रश्न आ गया आपका बोर्ड का, इस प्रश्न पर क्या हो रहा है भाई, विभव का जो मान होगा प्रत्येक बिंदु पर वो कितना होगा भाई, समान होगा, यही हमारी क्या कहलाएगी, समविभव प्रश्न कहलाएगी, ठीक है। पढ़ के आए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, नहीं पढ़ के आए तो रिवाइज कर लो, जो जिसने पढ़ लिया हो। तो इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, इसके जो गुणधर्म है वो क्या है, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, यही आता है डायरेक्ट, समविभव प्रश्न क्या है, इसकी 2 प्रॉपर्टी है, 2 गुणधर्म लिखो, यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है। तो हमको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आसान आसान प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी तो क्या है कि सर जो आपका ये प्रश्न है, अब ये समविभव प्रश्न है, इसके प्रत्येक बिंदु पर जो आपका विभव का मान होगा ना वो समान होगा,
इस पे सब। तो हमारा जो समविभव पृष्ठ है उसके एवरी वन पॉइंट पर पोटेंशियल इज इक्वल, हमारे जो प्रत्येक बिंदु पर विभव का जो मान है वो हमारा समान हो। ताकि समझ पहला पॉइंट क्लियर। दूसरी पॉइंट देखो कि जो समविभव पृष्ठ के हम के लिए भी दो बिंदु लेते हैं। मैंने मान लिया कि एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया, और ये भी ये बराबर क्या होता है KQ पर R होता है। मैंने एक पॉइंट बताया था आपको सर, आपने मैंने एक पॉइंट ये बताया था, अगर आपने पढ़ा हो तो अभी एक दिन पहले क्वेश्चन करवाया था मैंने, शायद एक दिन पहले कोई क्लास में क्वेश्चन करवाया था, न्यूमेरिकल करवाया था इसी में। तो मैंने उस दिन आपको बताया था इसका जो पथ होता है वो कंजर्वेटिव नहीं होता है, इसकी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है इस तरह पल जो विभव के मानते हैं। बताया था मैंने, डायग्राम बना के मैंने आपको 11th का भी दिया था कि आपने 11th में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव टॉपिक पढ़ा है, संरक्षी और असंरक्षी। असंरक्षी स्थिति, हाँ ऐसा बताया था, पक्ष पथ पे निर्भर करता है, वो निर्भर नहीं करता, वो अंतिम और प्रारंभिक बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है, वो चीज थी यहाँ पे। तो हमारा जो आपको 11th से जोड़ने की खास उठता है तुमको, लेकिन कुछ चीजें होती है लिंक करके पढ़ते हैं तो थोड़ा ठीक समझ में आती है। तो अपना एक पॉइंट है कि एक बिंदु पर तो विभव सर आपके पास ये रहा, मानो हमारे पास दूसरा बिंदु ये रहा, और ये का मान भी क्या है हमारे पास ये रहा। अब मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ, थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि सर विभव क्या होता था। मैं थोड़ा सा रिपीटेशन में चल रहा हूँ, पीछे चल रहा हूँ कि सर विभव क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है। जैसे पोटेंशियल में आपने बताया था कि आपने क्या बताया था कि जब आप कोई भी आवेश को अनंत से लेके आते हो, तो जैसे यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है और ये कोई चार्ज पार्टिकल है, तो आप इस चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो यहाँ पे। तो जब ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, तो ये इक्वल है, समान है। समान के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो जिसको तो इस चार्ज पार्टिकल को अनंत से लेके आएंगे तो इसका विरोध करेगा नहीं करेगा इसके पास आने का। यही तो विभव कहलाया था, मैंने समझाया था आपको कि जब हम कोई जो चार्ज पार्टिकल है, जब कोई एक काम कराएंगे सर, उसको जब मन से उस विद्युत क्षेत्र तक या उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लाने में जो काम किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, विभव। ये मैंने आपको परिभाषा बता दी। मैं क्यों चल रहा हूँ इन चीजों पे, ताकि ये समझो प्रश्न पढ़ाते समय ये भी क्लियर हो जाए। तो पढ़ा दिया मैंने हालांकि, लेकिन फिर भी अब बात आती है सर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र मैंने पहले पाठ में पढ़ा दिया कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम अन्य आवेश को लेके आते हैं, तो वही तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, वही हमारे क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफिल। बात ये पढ़ा दिया मैंने विभव। बात आती है विभवांतर की। विभवांतर क्या होता है भाई कि दो बिंदुओं के मध्य का अंतर या एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, उन दोनों बिंदुओं का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, हमारा विभवांतर। ये पढ़ाया था मैंने, एक पढ़ाया था मैंने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ये बराबर होता है KQ। अब ये बच्चे पूछे नया वाला ये कहाँ से आया, ये मैंने प्रूफ करवा, मैं आपको ये ध्यान रखना। हालांकि मैं तो बोला था क्लास ले लेना, नहीं वो तेरे को पता, लेकिन फिर भी ये क्लास लेना पॉसिबल है। हालांकि देखो आप जो बच्चों के पास फोन है, जो पीछे क्लासें हो चुकी है, उनका एक क्लास धीरे धीरे ले लो। मैं तो देखो मेरे हिसाब से कोर्स करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा जरूर, ये नहीं है पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन टाइमिंग पे पढ़ाऊंगा तो बच्चे पूरे आ जाएंगे, जब तो मैं चलाऊंगा। मैं अब चला दूँ फिर उनको फिर दोबारा पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं, मैं एक साथ पढ़ाऊंगा जो भी है। तो देखो आप, तो मैं क्या समझा रहा था, मैंने एक पॉइंट समझा दिया था कि सर समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर चाहिए हो तो सब पर विभव का मान क्या होता है, समान। दूसरा पॉइंट सर ये समझाते कि सर जैसे ये बिंदु पर आपका विभव का मान है KQ अपॉन R, इस बिंदु पर मान है KQ अपॉन R, तो समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का जो अंतर होता है या दो बिंदुओं के मध्य का जो विभव अंतर होता है कितना होता है, JQ। अरे भाई VA माइनस VB तो कितना आ जाएगा, अगला पॉइंट मैंने क्या लिखाया था भाई बताओ कि आपका जो समविभव पृष्ठ है वो दो असमविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काट सकते, मैंने ये बताया था। तो ये मैंने आपको पहले पार्ट में पढ़ाया था कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। क्यों भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एक तो यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन डेफिनेट बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो समविभव पृष्ठ, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती। मैं बता रहा हूँ बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है एक नंबर का कि सर ये इसलिए नहीं काटती हैं, जब काटती हैं
तो इनके कटान बिंदुओं पर दो रेखाएं उत्पन्न होती हैं, दो स्पर्श रेखाएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए वो वहाँ पे संभव नहीं है। इस कारण से एक दूसरे को नहीं काट सकती है चीजें, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो, चाहे वो समविभव पृष्ठ हो, चाहे वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो, कोई सी भी चीज हो, चीज का आंसर एक ही आएगा कि दो चीजें एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो कटान बिंदु पर क्या उत्पन्न करेंगे, ये दो बिंदु दो विभव दो रेखाएं उत्पन्न करेंगे, इसलिए वहां पर ये दो पृष्ठ उत्पन्न हो जाएंगे हमारे यहाँ। तो ये क्या होंगे जो आपस में संभव आज कार्तिक भी नहीं आया, गुमान भी नहीं आया, भैरव से नहीं आया, कई बच्चे बहुत बच्चे को सिखा देते हैं। ये मैंने समझा दिया आपको। एक पॉइंट मैंने ये समझाया था कि आपका जो समविभव पृष्ठ प्लेन है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होता है, मैंने आपको समझाया था। इसके देखो टॉपिक्स, देखो नहीं, एक बार लिखो, लिखो भाई समविभव पृष्ठ में लिखो ऐसा पृष्ठ ऐसा पृष्ठ इसका मान, या ऐसे लिखो ऐसा पृष्ठ जिस पर, ऐसा लिखो ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान, ऐसा पृष्ठ जिस पर, भाई जिसने लिख लिया कॉपी में कल वो मत लिखो नहीं से, जिसने लिख लिया वो मत लिखो, कॉपी में नहीं बच्चों ने लिखा है, जिसने लिख लिया वो मत लिखो। आपने लिख लिया ना, समझो रफ में लिख सकते हो, लिखना चाहो तो याद हो जाएगा जल्दी लिखो, तो एक तो जरूरी है ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान हो। हाँ अभी याद कर रहा है काम था ना, ये होता है जो ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान हो, किसी का कोई काम हो एक दूसरे से वो कर लो, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। अभी तो गुण धरो रामरतन धनकाया, ऐसे लिखो, पहला पॉइंट लिखो, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। लिखो, हो गया भाई, ये हो गया। देखो समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के मध्य का, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर शून्य होता है। अगला वर्ड लिखो, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। शून्य होता है। अगला लिखो, कॉपी ना ले रहा है ना, हराने आदमी में कहा था लिया है, उसमें करता दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि ये सबसे पुराना कॉपी बना ली, क्यों भागो मैंने भी तो कब बनाओ साढ़े में तो नोट नाड़े काम क्योंकि कटान बिंदु पर बाढ़ जाओ, क्योंकि कटान बिंदु पर बना ली, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के दो मान प्राप्त होंगे जो कि संभव नहीं है, कटान बिंदु पर विभव के दो मान प्राप्त होंगे जो कि संभव नहीं है।
आगे देखो, समविभव पृष्ठ व विद्युत क्षेत्र रेखाएं, समविभव पृष्ठ व विद्युत क्षेत्र रेखाएं, समविभव पृष्ठ व विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं। चाचा को बेवकूफ बनाता है ना, नहीं पढ़ता है। रामदादा जी चाचा यहाँ रहता है बेचारा, वो इसको सिखा रहा है खाना जब भी नहीं पढ़ रहा। देखो चालक का पृष्ठ, अगला चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। हाँ जी, अब आ जाओ सारे, सबको लिखाना है ना। अब देखो इधर बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण देखो ये आता है भाई एक नंबर में, ये आया हुआ है कई बार, आया हुआ 2023 में इस प्रकार का आया हुआ है। अगर मान लो ये पूछता है आपसे Q लेस देन 0, Q ग्रेटर देन 0, 0 का मान बड़ा हो, आवेश का मान 0 से बड़ा हो, अरे मेरे भाई यहाँ ना, अरे यहाँ तो पीट नहीं रहा, हाइट डैम हो गई, अब मेरे चक्कर में लेकर गए। क्या है, पढ़ाई के मामला में कोई को डिपेंड मत रहा करो, पूरा सेल्फ विवेक से चलाता है। हो सकता है उसको अगले कोई काम कर दे, अपना अपना ही नुकसान हो। देखो अभी स्टार्टिंग ये पुराना पढ़ाया मैंने कि ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब आवेश का मान 0 से बड़ा है, मतलब धनात्मक मान है। और अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो मतलब Q का मान क्या है, 0 से छोटा है, तो मतलब क्या आएगा, ऋणात्मक। तो ये चित्र बनेगा ऋणात्मक के लिए, ये बनेगा धनात्मक। 2023 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मेरे टेस्ट में दिया हुआ था क्वेश्चन। टेस्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो मतलब आया नहीं हो, जो मतलब पॉसिबल नहीं रहे आना। न्यूमेरिकल गारंटी नहीं दे सकता मैं, बाकी क्वेश्चन तो 99% आने के चांस होते ही हैं। फिर भी देखो मैं गारंटी नहीं देता, छोटे क्वेश्चन कभी भी इधर उधर हो सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं देते। आएगा नोट से ही सब चीज, ये घूम के आ सकता है। देखो ये बिंदुवत आवेश के कारण हमको बनाना है। ये लो सर, धनात्मक कारण रेखाएं किधर निकलती है, पहले पाठ में पढ़ा है, बाहर की ओर। ऋणात्मक के कारण अंदर की ओर प्रवेश करती है। पहला बिंदु लिख के बना लो, बिंदु का जिसका नाम देना चाहते हो समविभव पृष्ठ। हालांकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ ऐसे तो। देखो भाई बहुत से बच्चे ये खराब में भी रहते हैं कि हम 800 रुपये महीने देंगे, हम 500 रुपये महीने देंगे, हम 1000 रुपये महीने देंगे। देखो मेरा साफ इंस्ट्रक्शन है, साफ सीधे शब्दों में, फीस के मामले में कतई समझौता नहीं करता। पढ़ाता सही हूँ, टॉप तरीके से पढ़ती हूँ भाई, मेरी मेहनत है। और नहीं तो मैं कम भी ले सकता हूँ, नहीं टेस्टों के अलग पैसे लेता हूँ। आपके 8-8, 6-6 प्री बोर्ड कराना ऐसे नहीं होता है। एक प्री बोर्ड बनाने का मतलब होता है 2 से 2.5 घंटे में बनाना पेपर। 56 नंबर का पेपर बनाना ऐसा नहीं होता है। इसमें आपके 8 प्री बोर्ड तो मैं लेता ही लेता हूँ, और 8 प्री बोर्ड जिसने दे दिए उसका क्वेश्चन बचेगा कहाँ, बचेगा कहाँ। 56 नंबर के 8 अगर प्री बोर्ड दे गया तो यार क्वेश्चन कहीं नहीं छूटता है। बना लो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बना लो क्या है, पूछ लेते हैं कई बार ये क्वेश्चन। ये कौन सा हो गया, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी क्या नहीं कर रही है, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा है समविभव पृष्ठ के लंबवत, तो ये समान विद्युत क्षेत्र रेखा होगी। ये आपका पृष्ठ आ रहा है, परपेंडिकुलर हो गया ना, समझो मेरी बातों को। ये तो जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, आगे जाते बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, और इसके ऊपर ये पृष्ठ आ रहा है आपके पास में, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं।
बात समझ में आ रही बेटा? कॉपी तो ना बनाओ आप लोग। अब बेटा मत बना, मतलब खुद ही का छोटी अधिकार बनते वाला है। अरे तो रात तो 9 बजे तक खुली रहे यार। बात में यार याद ही दूंगा और बात सही है। कहीं याद रहे जिंदगी में किताब पढ़ाई ये याद थोड़ी रहती है। भाई मैं फोन कर याद दूँ फोन करो। भारत है मत कर बेटा, तेरी परसेंटेज अच्छी है यार, मान गया। देखा नहीं माटी हो जाएगी घर का, नहीं कि 10वीं इतनी अच्छी बना ले, 12वीं ना बने। हो गया भाई? अब देखो अगला कोई मिटा दूं, काम करता मिटा दूं। देखो गुमान वीडियो क्लास सुन रहे हो तो गुमान कार्तिक भैरव सिंह राधा मोहम्मद 3-4 दिन के काम करेंगे है, बच्चे ध्यान रखो आए जरूर। अब अपना डायग्राम बना रहा हूँ मैं विद्युत विद्युत के बारे में। अब समझो भाई नए बच्चे हैं वो ये सबसे परिचित नहीं है क्या भला है विद्युत विद्युत। बाकी पुराने बच्चे हैं उनको पहला चैप्टर जिन्होंने पढ़ा है वो तो जानते हो ना क्या होता है विद्युत। विद्युत विद्युत क्या होता है? ऐसा कि जो जिसकी एक दूसरे आवेश अल्प दूरी पर और उनकी सुनो ये विद्युत विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है सुन लो मेरी बात, पहले दोबारा बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। आपके पास में दो आवेश होते हैं, एक तो प्लस आवेश होता है और एक माइनस आवेश। तो दो आवेश समान परिमाण के और प्रकृति कैसी है इनकी विपरीत है। प्लस आवेश है वो माइनस है, ये यहाँ से अल्प दूरी पर रखे हुए हो और वही क्या कहलाती है प्रोसेस हमारी विद्युत कहलाती है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश हों और वो अल्प दूरी पर रखे हुए हो, वो व्यवस्था हमारी क्या कहलाती है विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। आगे बात समझ बात आती है द्विध्रुव आघूर्ण की। तो द्विध्रुव आघूर्ण में क्या करते हैं साहब, एक आवेश को उठाते हैं, उठा लिया साहब ये रहा, और इसका जो आवेश का जो परिमाण है वो किसी भी द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और उसकी दूरी का जो गुणनफल होता है यह कहलाता है द्विध्रुव आघूर्ण। बात आई समझ में? आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण हो रहा है मैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो चार्ज होते हैं समान परिमाण के समान मैग्नीट्यूड के और वो विपरीत अपोजिट नेचर के होते हैं, मतलब विपरीत प्रकृति के होते हैं और वो कुछ दूरी पर रखे हुए होते हैं, वो तो क्या कहलाता है हमारा विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। फिर मैंने क्या बताया कि इसका कोई भी कोई जरूरी मैंने प्लस आवेश लिया माइनस वाला ले सकते, कोई भी एक आवेश का परिमाण और उसकी दूरी का जो गुणनफल है क्या कहलाता है द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है बेटा? ये तो टॉपिक वो आया इसलिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, अभी मेरे समझाने के लिए नए बच्चे हो इसलिए मैं समझाने का मानस है। अब देखो द्विध्रुव आघूर्ण में वैसे दो प्रकृति वाली चीज आ रही है, तो माइनस और एक प्लस। अब मुझे बात बताओ माइनस और प्लस में अट्रैक्शन होता है रिपल्शन होता है? अट्रैक्शन होता है। दुनिया के अंदर जितने भी मेल फीमेल है उनके अंदर अट्रैक्शन है, ना कि वो के अंदर। देखो इसको कैसे बनाओगे भाई, पास पास आने की चेष्टा कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं। दो चुंबक है उनके समान सिरे विपरीत सिरों को मिलाओ, जिस पास आने की कोशिश करेगी, तो ये इनका चित्र हो गया। अगर मैं बोलूं असमान के लिए कि दो समान आवेशों के लिए दो समान आवेशों के लिए संयोग प्रश्न कैसे हो जाएगी? मैंने प्लस प्लस है तो जरूरी आप माइनस माइनस ले सकते, ठीक है? कैसा बनेगा बताओ प्रश्न? अरे भाई ये पास पास हो रहे, इसमें कैसा बनेगा? दूर बनेगा नहीं बनेगा? आप बना सकते हो, मैं बना के बताऊं, बताओ।
दिख जाएगा वीडियो क्लास में, दिख जाएगा। ठीक है, ऐसा बनाना है, ठीक है। इसमें गलत हो गया, इसको मैं यहाँ बना सकता हूँ, थोड़ी जगह या वहाँ के कारण यहाँ बना दूँ। ऊपर की साइड में बस सही है। दो समद्विबाहु पृष्ठ के लिए बना दे, समान पृष्ठ के लिए बना दी मैंने, और असमान। अगर क्वेश्चन आ जाए विद्युत आए आ जाए असमान, असमान समद्विबाहु पृष्ठ है ये नहीं, ये वाला असमान समद्विबाहु पृष्ठ है, समान तो ये आए हुए हैं, ये भी एक नंबर है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में 3 बार रखा है, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम क्वेश्चन बुक का बोर्ड एग्जाम में 3 बार आ चुका है। ऐसा कुछ नहीं करवा, तो जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, मैं पहले कह रहा हूँ क्लास खोल, काम करो, पढ़ाई करो। लेकिन 2-4 गधे प्रवृत्ति के लोग हैं ना, जो मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ रहे घर जाके, देख लेना भाई साहब, अपना अपना विचार विमर्श कर लेना, पढ़ाई स्टार्ट कर लेना। भाई नहीं पढ़ोगा तो नुकसान खुद गया बेटा, मेरा नुकसान नहीं है, मैं तो रुपये लूंगा पूरा, 1 रुपये ना छोड़ू। और जिनके डेमो पूरे हो चुके हैं वो अपने फीस पे कराए बिना कहे। भारत नहीं का खाया पता नहीं खाना, ठीक है सर। क्यों वाकई में को लगे हवा लग गई थी कि भाई अब तो इसके लिए भाई पढ़ाई में कमी कर दी थी क्या ना, नहीं पढ़ा है ना क्या? अच्छे जो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे बच्चे हो पढ़ने में, पहले से बच्चे हो भैरव पापा क्या करते हैं, खेती बाड़ी है। और गेम खाए भारत आए भी हो साथ के, और गेम है तो लग खाए यार, और गेम के लोग खाए थे मित्र मंडली, जैसे तुम्हारा इंडियन पार्ट चलेगा इंदर सेना है घर पड़े चाची रहती है, मम्मी रहती है आपकी? अच्छा अकेले पापा फौजी हैं सही है भाई, छोटा बड़ा दिन गाँव में पढ़ाई खाया हो गया भाई दोनों। अब आगे देखो एक क्वेश्चन है 3 बार बोर्ड एग्जाम में आ गया तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये मान लो। एग्जाम्पल नंबर आपको दिखाऊंगा 2.2 दिखा देता हूँ, हो गया। तेरे को आधा आदमी बोलो दे रहा हूँ, मेरे को भिगो वाला पार्ट पूरा काम चाहिए परसों, अच्छा तो बनाए 10 अब तो घर भरेगा लेकिन सैटरडे है ना, जगह आए कर लेना यार काम यार, देख बेटा कम ही होगा तेरा बाबू तेरे बाबू। क्वेश्चन लिखो 3 गुणा 10 की पावर -8 कूलम, 3 गुणा 10 की पावर -8 कूलम तथा -2 गुणा 10 की पावर -8 कूलम तथा -2 गुणा 10 की पावर -8 कूलम, 3 गुणा 10 की पावर -8 कूलम तथा -2 गुणा 10 की पावर -8 कूलम के दो आवेश
एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के इन दोनों आवेशों के मिलाने वाली इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के इन दोनों आवेशों के किसी बिंदु पर इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य है। आता है अनंत पर विद्युत विभव सुन लीजिए। अतः अनंत पर विद्युत विभव सुन लीजिए। चले बोर्ड एग्जाम में एक बार तो 15 सेमी आई थी, एक बार इस 15 की जगह 16 कर दी थी, बस इतना सा फर्क किया। बोर्ड एग्जाम में एक बार तो 15 ही पूछी थी, दूसरी बार आई जब ये इसको 15 दूरी की जगह कितनी दूरी कर दी, 16 दूरी की। शायद मेरे हिसाब से 2022 का पेपर था 16 करी तो देखो भाई क्या क्वेश्चन ने कहा कि सर आपके पास क्या है कि दो आवेश है, दोनों आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच पे किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना बता रहा है, शून्य बता रहा है। इधर देख रहे इधर हो, इधर बाद में याद कर लेना, एक दिन से तो सोचा नहीं, अब घर जावे मना करते तो अब याद कर रहा है बेटा बेटा। पहले सोचनी चाहिए ना इंसानों को, जब तो तुम मजे कर रहे हो, रात को 10 बजे सो रहे हो आराम से मौज मस्ती कर रहे हो। देखो ये आपका एक तो प्लस क्यू आवेश है और एक ये माइनस क्यू। इसकी दूरी कितनी दे रखी है भाई अपने पास में, चलो मैं यहाँ से लेके टोटल दूरी कितनी है r, तो r बराबर कितनी है 15 सेमी। सेंटीमीटर को बदलोगे मीटर में तो 100 का भाग दोगे। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -2, ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर ले गया पावर को मैं इसलिए। अब मैं यहाँ से लेके इसके बीच की दूरी तो मान रहा हूँ मैं x। जब ये 15 है ये x है तो ये कितनी हो जाएगी 15 - x। हाँ तो मतलब कितनी होगी r माइनस x। पत्ती समझ मेरी बात को बेटा। ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक 20 दे रखी है और ये आपके पास 10 दे रखी है, ये कितनी है 20 माइनस 10 नहीं तो ये अपने पास में आगे बात समझ में। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना हमको, लेकिन फिर भी बायो वाले बच्चों के लिए देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल दे रखी है, अब इसके टोटल में से आधी हमको यूँ दे रखी है तो 15 माइनस है, अगर इधर की दे देता तो इसमें से इसको बता। ठीक है अब देखो आप क्या पूछा इसने, बिंदु P पर, तो हमारा P बिंदु ये रहा, तो बिंदु P पर टोटल पोटेंशियल कुल विभव है ना, तो V बराबर V1 और प्लस का V2। और हम जानते हैं कि विभव की परिभाषा से जो विभव का जो फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R होता है। तो Q1 आवेश के कारण विभव कितना होगा, एक लिखूं डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है लिख दूं तो डायरेक्ट लिख दूं, जानते हो यार इससे सुना मैं डायरेक्ट लिखता हूँ भाई, डायरेक्ट Q1 व Q2 के ये लाइन गलत कर समझना, Q1 के कारण विभव V1 बराबर KQ1 अपॉन R1, Q2 के कारण विभव R2 तो R1 तो क्या आपको समान अब टोटल विभव लोगे तो कितना आ जाएगा Q1, K की जगह क्या होता है K का मान, ये ध्यान रखना पहले बार बता दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना दे रखा है हमको, देखो भाई यहाँ को साइड में लिख रहा हूँ मैं, दिया है क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन आए चाहे ना आए दिया है। Q1 3 × 10⁻⁸ कूलम, Q2 -2 × 10⁻⁸ कूलम, R बराबर 15 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे Q1 कितना दे रखा है भाई 3 × 10⁻⁸ कूलम, दूरी कितनी है x, इसकी यहाँ इस पर विभव के लिए इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी कितनी आएगी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन, माइनस आएगा तो माइनस प्लस माइनस होता है, मैं डायरेक्ट लिखते हैं स्टेप बढ़ाने के चक्कर में 2 × 10⁻⁸। अब इसकी दूरी देखो यहाँ r माइनस एक स्टेप बढ़ाई देते हैं। अब एक बार देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है 10⁻⁸, 10⁻⁸, 10⁻⁸ और कॉमन क्या आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन, ये 4 पाई एप्सिलॉन, ये 4 पाई एप्सिलॉन।
क्या बचेगा 3/x माइनस 2/15 गुणा 10 की पावर -2 माइनस x और बराबर कितना आ रहा है 0। बराबर कितना आ रहा है 0। भाई उसमें साफ का है बिंदु P पर जो आपका कुल विभव वो कितना है आपके पास में 0 बोला है उसने। बराबर कितना आ गया 0। ठीक क्वेश्चन में बोला हुआ है उसको करो। अब देखो आगे देखो साहब 10 की पावर -8 है ना। अब मैं लघुत्तम लूंगा यहाँ पे ना 4πε। अब बताओ मेरे को क्या करें। चलो लघुत्तम लेने की जरूरत भी नहीं है आपके पास। क्यों इधर बराबर 0 है ये साइड अप चल जाएगा नहीं चल जाएगा नहीं समझ पाओ। एक देखो अपन लेते हैं x माइनस 2x बराबर 0। x कॉमन ले लो तो कितना बनता है या फिर ऐसे मान लो x y मान लो ये कितना बचेगा 1 माइनस का 2y और बराबर और अपन ऐसे करते हैं 2y बराबर 1 बराबर करते हैं नहीं करते ये प्रोसेस इसमें है। अब देखो 3/x माइनस 2/15 10 की पावर -2 माइनस x बराबर ये माइनस के बदले प्लस में चले जाएगा तो कितना हो गया 3/x 2/15 गुणा 10 की पावर -2 माइनस का अब क्या करें इसको बदल गुणा कर दो आप कितना आएगा 2x 15 3 45 और माइनस का 3x और माइनस के 3x पे चलेगा 5x 45 गुणा 10 की पावर -5 का भाग दो 5 नाम x बराबर 9 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। अगर सेंटीमीटर में ऐसे ऑप्शन में दे रखा है तो 9 सेंटीमीटर क्यों है 100 का बाहर 100 गुना करो सेंटीमीटर में। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया कोई दिक्कत। जिसने विभव की परिभाषा समझ रखी है ये कॉन्सेप्ट आपका 800 पहले पार्ट में समझा दिया था मैंने लेकिन फिर भी जो नए बच्चे हैं उनको फिर भी समझ में आया होगा ऐसे कोई बात नहीं। ऐसा कोई 800 तक मैं लेके नहीं गया ना उस हिसाब से समझाया मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 2 बार बोर्ड एग्जाम में आ गए। देखो मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना प्रयास करें। नहीं सुना के गया नहीं तो टेस्ट कर गया तो गाँव जाना कैंसिल है चाचा खाओ फिर पापा खाओ। अब ये सोच रहे हो कल आऊँ ही रूम ही खाली कर दूँगा करता है और जो सैनी मोल पड़ेगा वो सकते अगर समझ शिल्पा सेफ्टी रोहित सेफ्टी जेल जा चुका है रोहित सेफ्टी तू थोड़ा जा जाएगा पहले पापा ही सरकार है मूवी में देखे तो आप डीजी मेरा भी टाइम ऐसा हो जाता है आप बतान बुआ वाला कैसे बुआ वाला मामा वाला हाँ मैं इसके समझ नहीं शाम को तो हम लोग गए काम से तो फर्क हो गई नहीं फर्क पड़ा ना। सौरभ ने अलवर मकान कहाँ बनाया है इधर साइड कहाँ इधर साइड कितना एरिया नहीं अलवर से बाहर साइड कहाँ तो वो इंजीनियर कॉलेज के साइड में बनाया मालवीय नगर में बनाया इमना पार्ले में बनाया भी बनाया तो महंगी यार रोटी मालवीय पार्ले अच्छा हाँ उसके पापा को दिल्ली जाने में सहूलियत होती है तो यहाँ का मकान उनको दे दिया गलत गया यार बढ़िया मनोरंजन कराते थे। अजीत अभी गांव से ही बना है अजीत गांव में अभी आ रहा है बांध के पड़ेगा तो अपने पास ही आएगा ये पक्की बात अगर तय अपना 1 नंबर
अजी पुष्पेंद्र सौरभ आज सैटरडे है, गाँव जाओ फीस ले आना सोमवार, नहीं लाओगे तो देखना तो क्या करोगे, बता दो दूसरे चले जाएगा। देखो भाई साहब आधा चेक करो रोहित नंबर के सामने इस वाले घर में यार तू पीछे रह रहा था। काफी लोगों की जमा हो चुकी है, जो लोग रह रहे हैं तो बाद में छोकरे सोचते हैं बहुत से यहाँ पे पैसे टाइम पे लूँ हम करने पे कोई जानकार हो चल रही और ये कार्तिक नाव घुमाने को ना घुमाना और कार्तिक ने कार्तिक को घुमाना उलट खिंचवा दूंगा कार्तिक कैसे करूँगा भी नाटक कर पड़ा अच्छा बच्चा है। मैं कार्तिक में जैसे नाटक कार्तिक पढ़ूँ हो गया भाई। भाई कोई पूछना हो कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हैं। दो तरीके से लेकर चलूंगा इस क्वेश्चन को, मैंने एक तरीके से बता दिया, अब इसका दूसरा पार्ट बताऊंगा। 3 नंबर में क्वेश्चन आया था। अलग पिछले वाले ब्लूप्रिंट के भरोसे मत रहना, ब्लूप्रिंट चेंज होएगा, कौन सा पार्ट कौन सा नंबर का है इस हिसाब से क्वेश्चन है। तो सिलेबस हटा दिया तो चेंज होना है। बता दो बेटा कर लिया भाई। केस फर्स्ट हमने पढ़ लिया, केस सेकंड पढ़ लिया। सर प्लस क्यू आवेश से ये माइनस क्यू आवेश, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब मान रहा हूँ x और यहाँ मान रहा हूँ r। यहाँ अब बताओ मुझे ये p बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक की बता दो कितनी x माइनस सिंपल सी बात। अरे ये 15 है, सपोज करो ये 15 है और ये 5 है, ये कितनी बची? ये पूरी 15 में से 5 रख दिया है भाई, यहाँ से यहाँ तक की 15 है और ये 5 है तो बची कितने? 10 की बची, बस समझ गए। अब आप कर सकते हो बिंदु P पर विभव V1 प्लस V2 तो बराबर कितना आ जाएगा? अब मैं वो नहीं लिख रहा Q1 के प्रकार विभव Q2 का पहले निकाल चुका हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ क्या फॉर्मूला होगा। तो मैं विभव का फॉर्मूला लिख देता हूँ KQ अपॉन 1/4 पाई x और Q1 अपॉन R नहीं x। चेक करो मैं पहले बिंदु की दूरी कितनी है, x है का R है, मैं टोटल x दे रखी है तो आप दे रखी है। अब ये कितनी दे रखी है बताओ, Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितनी दे रखी है x माइनस क्वेश्चन में देख लेते हैं कुछ बदलाव करना। जब बिंदु P से A भी रेखा पर और अनंत पर बिंदु में विभव का मान कितना बता रहा है भाई अपने पास में 0 बता रहा है। ठीक है x माइनस मैंने कुछ गलत लिखा है यार, पिछली बार वाले में अपन ने कितना लिखा था r माइनस एक्स लिया था ना, कितना लिया था अपने पिछले वाले में r माइनस एक्स है ना, हाँ कितना लिया था अपने पीछे में। चलो बिंदु P पर विभव तो Q1 की आपके पास में जो डिस्टेंस है वो कितनी मालूम बताओ। चलो मैं ये बिंदु को ही चेंज कर देता हूँ यहाँ से, अब ये बिंदु को मैं मान लेता हूँ, तो दूसरा आवेश हो गया, लेकिन इस बिंदु को मान लेता हूँ मैं यहाँ, 2 आवेश दे रखे तुम्हारे पास में
मैंने दोनों आवेशों को यहाँ मान लिया। चलो मैं एक डायग्राम दोबारा समझाता हूँ। मैंने विभव की परिभाषा क्या बताई थी कि सर आपका कोई आवेश होता है और ये हमारा कुछ दूरी पर रखा हुआ दूसरा कोई क्या होता है -2, हम क्या लेके आते हैं इस P बिंदु से कोई आवेश को लेके आते हैं। यही तो पढ़ाया था हमने, यही तो पढ़ाया था और ये लास्ट में क्वेश्चन ने कहा आपके पास। तो अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई आपके पास में x। आएगा सर? अब मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है r, ये बताओ ये कितनी है x माइनस। पहले वाले पैटर्न पे मैंने क्या किया था, इस P बिंदु को विस्थापित यहाँ था अपना मध्य बिंदु। अब मैंने इस बिंदु को P को विस्थापित किया है मेरा आगे से, जब लेखित करता हूँ उसको पहले जो पैटर्न पे जो डायग्राम बनाया था तो ये पॉइंट था वो अपना P बिंदु यहाँ पे था, यही था ना। अब मैंने यहाँ से इसको विस्थापित किया है आगे, तब मैं आवेश को अनंत से लेके आया। अब देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से क्योंकि ये वाले आवेश की दूरी कितनी है भाई अपने पास में x हो जाएगी नहीं, अरे इसकी इस पर यहाँ तक, अरे मेरी बात सुनो, इस आवेश के कारण यहाँ तक कितने निकालोगा, इस पहला आवेश है इसकी P बिंदु तक, अपन ने पिछले वाले में क्या किया था P बिंदु यहाँ था, इसकी यहाँ से यहाँ तक इतने निकाली थी अपन ने, यहाँ पर तो विभव निकाल दो। अब इसके कारण यहाँ विभव लग रहा है, दूरी कितनी आएगी x तो आएगी। अब मुझे बताओ इस पर लगाओ, इस पर ये इतने से इस माइनस के कारण लग रहा है यहाँ पे x माइनस भाई आगे बात समझ में नहीं आई, मेरी बात सुनो। आपके पास ये कोई प्लस आवेश था, ये r दूरी पर यहाँ पे कोई दूसरा आवेश था, और दूसरी बात यहाँ से मैंने इस P बिंदु को यहाँ ले लिया और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी थी x, इस बिंदु के कारण मैं विभव निकालूंगा तो दूरी x आएगी, फिर मैं इस बिंदु के कारण विभव निकालूंगा तो इसकी दूरी है। ठीक है, अब तो आगे समझ में। वन अपॉन 4π/3 3 गुणा 10 की पावर माइनस x का मान 15 गुणा 10 की पावर माइनस x ही है, कितना आएगा 1 प्लस आएगा। अब माइनस होगा, जो माइनस के 2 है कितना आएगा -2 गुणा 10 की पावर -8 4π/। दूरी कितनी है भाई x माइनस 15 गुणा 10 की पावर बराबर 0 ये भाई। अब मैं क्या करता हूँ इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, 10 की पावर -8 4π/। कितना आएगा 3/x -2/x -15 गुणा 10 की पावर -2। कुछ दिक्कत, ये 0 ये कहाँ चले जाएगा, 0 साइड में कितना बचेगा 3/x 2x -15 गुणा 10 की पावर बराबर 0। पक्षांतर कर दो 3/x बराबर 2/x -15 गुणा 10 की पावर -2। अब क्या हो जाएगा, इसको इधर गुणा कर दो तो कितना आएगा 2x 3x 45 गुणा 10 की पावर -। अब देखो ये 3x है, 3x की तरफ लाओगे 2x माइनस का 3x माइनस का 45 गुणा 10 की पावर -2। अब बताओ ये कितना देगा -x माइनस का 45 -2 माइनस माइनस x का 45 10 की पावर -2 मीटर, x का 45 सेंटीमीटर। ये हो गया। बोलो भाई कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। हाँ भाई दिक्कत, अब ये देखो ये अपन पॉजिटिव है ना, हाँ ये हाँ यहाँ से एक ये जो मान होता है कि का मान होता है, पहले बार पढ़ाया है, याद रखिएगा कुरान के नियम से 1/4π होता है ये। इसकी जो मान होती है वो होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, नोटिस कर लो कुरान में है। अब अपन ने x ले लिया है, यहाँ पे अपने पास में x माइनस r तक r का मान 15 था बराबर 0 है, इसमें से कॉमन ले ली, ये चीज़ इधर साइड हो गई तो 0 की साइड चलेगी। फिर हमने दोनों का ये पक्षांतर ये माइनस में भी इसमें तो इसको 0 की साइड उधर प्लस में चले गया। फिर हमने क्या किया, इसको वज्र गुणा कर लिया, इसको इससे किया तो 2x आ गया, इधर 3x को इधर लाया -3x। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैंने बहुत स्लो करवाया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ चुका अपने यहाँ पर माना। और भाई देखो फीस मैं पहले कह रहा हूँ सोमवार फीस है, और जिस बच्चे ने मेरे से 1 दिन 2 दिन ट्रायल कर लो, फोन पे नंबर ले लो आप उस पर बोल सकते हो, फोन पे नंबर पूछ रहे
राधा मोहन समझना भाई, कहीं घर आराम से घूमने में जा रहा है, घाटी पे बैठा रहे आराम से, वो नहीं आया गाँव गया वो क्लास ऑनलाइन देखो कुछ बोला पीछे देख रहा है तो कुछ होता आपको नहीं गया। ठीक है भाई, इतना ही पढ़ाएंगे आज। रोहित सेफ्टी समझ में आती नहीं आती है काफ़ी कुछ नहीं तो ना, कमजोर इंटेलिजेंट कुछ नहीं है आज की दुनिया में। कोई दिक्कत है रोकर रोकर पूछ रहा हूँ। भारत समझ में आओ भाई कौन है।